कोस्ट मैनेजमेंट की थ्योरी लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज के अंदर हम लोग आपके लिए कोस्ट मैनेजमेंट के जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी और जो प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स लाने वाले हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वीडियोस रहेंगी। सारी आपकी जो सीरीज बनेगी, पूरी प्लेलिस्ट न्यू एजुकेशन सीरीज के अकॉर्डिंग रहेगी। हम लोग जो बुक ले रहे हैं कोस्ट मैनेजमेंट की, उसको मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। बुक जो रहेगी हमारी SP जैन अग्रवाल, जो सिमी अग्रवाल है, और KL नारंग, मोनिका सहगल है, उनके बेसिस पे उन राइटर्स की बुक रहेगी कोस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, आफ्टर दैट प्रैक्टिकल्स के चैप्टर्स में मैं प्रैक्टिकल्स की वीडियोस भी लाने वाली हूँ, और थ्योरी की चैप्टर्स में थ्योरी की वीडियोस आने वाली हैं। तो हर वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने ये वीडियो दूसरी है या तीसरी है, जो भी है, इंट्रो सब में यही रहेगा। इंपॉर्टेंट है, सब लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को या सीरीज को जरूर शेयर कर दे। पूरा एक कोर्स बनाऊंगी मैं आपके लिए कोस्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर काफ़ी वीडियोस होंगी, पर सभी टॉपिक्स ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। सिलेबस आपका काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज की वीडियो की बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सर्विस कोस्टिंग। इसके क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है सर्विस कोस्टिंग में। दोस्तों देखिए, हम लोग इसका चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकल। इसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिकल्स के ऊपर वीडियोस लाने वाली हूँ। ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी के बारे में समझेंगे कि क्या होती है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा मुझे लग रहा है कि न्यू ऐड हुआ है। पिछले सिलेबस में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, तो इसमें से थ्योरी भी आ सकती है और प्रैक्टिकल भी। वी डोंट नो कि क्या पेपर में पूछा जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मेरे पास बुक है। उस बुक में बैक में उन्होंने ये चैप्टर के बैक में क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि इसका ये क्वेश्चन बनता है। तो बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि सर्विस कोस्टिंग होता क्या है। ठीक है, उसके क्या फीचर्स हैं, समथिंग वगैरह हम लोग सब कुछ देखेंगे, और उसके प्रैक्टिकल्स बहुत ईजी हैं। ठीक है, आप लोगों को आने वाली वीडियो जरूर देखनी है। इतने मुश्किल कंसेप्ट को एक ईजी भाषा में मैं आपको समझाऊंगी उन वीडियोज में। चलिए सबसे पहले आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सर्विस कोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। सर्विस कोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कोस्टिंग जिसका हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर पाएँ कि यानी अगर हम किसी बंदे को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सर्विस को प्रोवाइड करने की हमें कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है। सर्विस कॉस्टिंग में यूजुअली हम लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह, बसेस वगैरह, इनकी बात होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तो उसमें भी 90% हमें क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट या बसेस के रिलेटेड ही मिलेंगे कि एक बस ट्रैवल कर रही है, ये है। मतलब सर्विसेज हमारी बेसिकली बीकॉम में तो अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड ही है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। गुड्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ गुड्स। सर्विस कॉस्टिंग में कोई फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। कस्टमर आपको पे करता है आपके एक्सपीरियंस के लिए, फैसिलिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए कस्टमर आपको पे करता है। इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। सिंपल डेफिनेशन अगर कहें तो सर्विस कॉस्टिंग का मतलब होता है कैलकुलेट करना हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन गिव वन यूनिट ऑफ सर्विस। अगर हम किसी कस्टमर को, जैसे कि एक बस है, एक बस को हम लोग कहीं लेके जा रहे हैं, तो एक पैसेंजर को ले जाने की एक ईच यूनिट की कितनी कॉस्ट आएगी, मुझे इतने किलोमीटर या समथिंग करके जब प्रैक्टिकल करेंगे वो ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाया। ठीक है, तो एक यूनिट सर्विस देने की कितनी कॉस्ट आ रही है उसको कैलकुलेट करना सर्विस कॉस्टिंग होती है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक पेशेंट को ट्रीट करने की कितनी कॉस्ट आएगी। अगर बस की सर्विस दे रहे हैं तो एक पैसेंजर को अगर हम कैरी करते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। होटल में जाते हैं, एक दिन के लिए या एक रूम की कितनी कॉस्ट आएगी। एजुकेशन, स्कूल में देखते हैं तो कॉस्ट एजुकेशन, एक स्टूडेंट की एजुकेशन की कितनी कॉस्ट आएगी। इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम लोग एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का अप्लाई करते हैं, यानी कि सप्लाई कर रहे हैं, तो उस एक प्लग से कितनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी हमें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, थ्योरी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिकल्स की हेल्प से। ठीक है, ऑल दीज आर सर्विसेज, ये सारी हमने ऊपर देखी सर्विसेज हैं, इसमें कोई भी फिजिकल गुड्स नहीं है। सो सर्विस कोस्टिंग यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। सर्विस कोस्टिंग का नेचर क्या होता है, सर्विस कोस्टिंग को हम लोग क्या टच कर सकते हैं, नो, इट इज अ इनटेंजिबल। ठीक है, सर्विस कोस्टिंग को हम लोग टच नहीं कर सकते। देयर इज नो स्टॉक, इसमें हमारे पास कोई स्टॉक नहीं अवेलेबल होता। जो हमारे पास होता है उस समय हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें कोई फिनिश गुड्स यानी कि पहले से तैयार करके जो प्रोडक्ट्स रख लेते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें जो हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं पर सर्विस के यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट इसमें हाई
होती है, फिक्स कॉस्ट जो होती है वो मोर देन वेरिएबल कॉस्ट होती है। जितनी मतलब वेरिएबल कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट के खर्चे हमारे बहुत होते हैं। जैसे अगर हम बस को लेके जा रहे हैं, अब सोचो बस में कोई पैसेंजर ही नहीं है, बस तो जाएगी अपने रूट पे और खाली जा रही है, तो फिक्स्ड कुछ फिक्स खर्चे हैं जो तो होने ही होने हैं। फिर बस में कोई सवारी चढ़े या ना चढ़े वो बात की बातें हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट तो हमारी अभी आ ही रही है ना, तो फिक्स कॉस्ट आ रही है। उसके बाद कॉस्ट डिपेंड करती है एक्टिविटी कितनी हो रही है और उसकी यूसेज कितनी हो रही है। ठीक है, कॉस्ट डिपेंड ऑन एक्टिविटी एंड यूसेज। ये कुछ नेचर है सर्विस कोस्टिंग का। अब कॉस्ट यूनिट क्या होते हैं इन सर्विस कोस्टिंग? कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है द यूनिट फॉर विच द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। वो यूनिट जिसके लिए हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे वो होता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है वो यूनिट जिसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे एक बस है, उसके अंदर 100 पैसेंजर्स हैं या 50 पैसेंजर्स हैं, तो हमें एक पैसेंजर एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। ठीक है, कॉस्ट यूनिट जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्ट की है तो पर किलोमीटर या पर पैसेंजर को पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आएगी वो कैलकुलेट करेंगे। हॉस्पिटल है तो उसमें देखेंगे पर पेशेंट या पर बेड का एक पेशेंट को कितनी कॉस्ट आएगी। होटल है तो पर रूम या पर डे। ठीक है, स्कूल है तो पर स्टूडेंट, बैंक है तो पर ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी है तो पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट विच जिसकी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है सर्विस कोस्टिंग में, आई होप क्लियर है। अब कुछ स्टेप्स बताने हैं जो सर्विस कोस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ईजी है, आपको ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सर्विस कौन सी है। फर्स्ट द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कि किस सर्विस की आपको कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। एग्जांपल, आपकी ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, हॉस्पिटल की सर्विस दे रही हो, होटल की सर्विस है या एजुकेशन की सर्विस है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि सर्विस है किस तरह की। दिस स्टेप क्लियरली डिफाइन कि व्हाट सर्विस इज बीइंग स्टडीड, कि किस सर्विस के ऊपर हमें कैलकुलेशन या स्टडी करनी है। सेकेंड स्टेप क्या है, डिसाइड करो कॉस्ट यूनिट। डिसाइड करो कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। ठीक है, एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करना उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। तो डिसाइड करो कॉस्ट यूनिट कितनी आएगी, यानी कि सर्विस जो आप प्रॉपर सर्विस यूनिट को सिलेक्ट करो कि कितनी यूनिट की सिलेक्शन आएगी। जैसे कि बस की सर्विस दे रही हो तो कितने पैसेंजर किलोमीटर आएंगे। हॉस्पिटल है, पर पेशेंट की कितनी कॉस्ट आएगी, पर रूम की, पर स्टूडेंट की, ऐसे आपको देखने कॉस्ट यूनिट डिसाइड करो। ये आपको हेल्प करेगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस को कैलकुलेट करने में। ठीक है, जब आप यूनिट की कॉस्ट निकाल लोगे कि इतने किलोमीटर की जाने की मुझे इतनी कॉस्ट आ रही है तो मुझे पैसेंजर से कितनी लेनी है, आपको फिर ही पता चलेगा ना। थर्ड स्टेप क्या करना है, क्लासिफाई द कॉस्ट, यानी कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको डिफरेंट टाइप्स में आपको डिवाइड कर देना है। जैसे कि पहले आपके आते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि सेम रहेंगे चाहे आपकी सर्विस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। जैसे कि रेंट हो गया, बिल्डिंग की इंश्योरेंस होगी, स्टाफ की सैलरी या डेप्रिसिएशन, ये फिक्स खर्चे हैं, ये आपके होने ही होने हैं। सेकंड आपके आते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज हो जाती है विद द लेवल ऑफ सर्विस। जैसे कि फ्यूल, अगर गाड़ी चलेगी नहीं तो पेट्रोल थोड़ा लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी, अगर चलाओगे ही नहीं तो बिजली का बिल थोड़ा आएगा। फूड, खाना खाओगे ही नहीं तो पैसे थोड़ा लगेंगे। ये होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, थर्ड आते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग, यानी कि पार्टली फिक्स और पार्टली वेरिएबल, दोनों का मिक्सअप वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का। जैसे कि मेंटेनेंस के चार्जेस, टेलीफोन बिल्स या रिपेयर। ये क्लासिफिकेशन मेक्स कॉस्ट कैलकुलेशन इजी एंड क्लियर। ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है ना, ये हमारी कैलकुलेशन को काफ़ी इजी और क्लियर बना देंगे। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स क्लासीफाई करने हैं आपने। क्लासीफाई द कॉस्ट, उसको डिवाइड कर देना है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। जिस तरह की कॉस्ट है उसको उसके हेड के अंदर डाल देना है। फोर्थ स्टेप क्या करना है, कलेक्ट करनी है कॉस्ट की इंफॉर्मेशन, कॉस्ट की डिटेल्स को कलेक्ट करना है फ्रॉम द थ्रू द बिल्स, थ्रू द वाउचर्स, थ्रू द सैलरी रिकॉर्ड्स या थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फ्यूल बिल्स, जो भी आपके पास डाटा होना चाहिए, तभी तो आप लोग कॉस्ट को निकाल पाओगे ना। सो विदाउट करेक्ट डाटा करेक्ट कॉस्ट आप लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है, आप उस कॉस्ट को एलोकेट करोगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि आप एलोकेशन करोगे सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट की, जो कॉस्ट की डायरेक्टली आपकी सर्विस से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, डायरेक्टली पता है कि गाड़ी चल रही है तो पेट्रोल लग रहा है। ठीक है, अगर हॉस्पिटल का काम कर रहे हो तो पता है हॉस्पिटल है तो दवाइयाँ तो लगेंगी। जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है उसको एलोकेट करोगे। सेकेंड, इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि अपोर्शनमेंट होती है, जो कॉमन कॉस्ट आर शेयर अमंग सर्विसेज। जैसे कि कोई रेंट आ रहा है जो दिखता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, ऑफिस के खर्चे आ रहे हैं छोटे छोटे जो दिखते नहीं है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आप इनको अलग अलग मतलब कि हेड्स के अंदर एलोकेट कर दोगे कॉस्ट को। ये स्टेप इंश्योर करेगा कि कौन से फेयर शेयरिंग है कॉस्ट के। ठीक है, सिक्स्थ क्या करना है, सिक्स्थ स्टेप क्या है, ऐड
ओवरहेड्स प्रॉपर्ली, अपने जो ओवरहेड्स के खर्चे हैं यानी कि इनडायरेक्ट कोस्ट है उनको प्रॉपर्ली आपको ऐड करना है। जो भी ऑफिस के खर्चे हैं, मेंटेनेंस के, इलेक्ट्रिसिटी के, एडमिनिस्ट्रेटिव के, दे आर एडेड यूजिंग प्रॉपर मेथड्स का यूज करके आपको इनको ऐड करना है। लाइक एरिया के बेस पे, जैसे कि अगर आप कोई फ्लोर रेंट पे कर रहे हो किसी जगह का, तो आपको उसको एरिया के बेस पे लेना है। अगर कोई चीज़ जैसे भी टाइम के बेस पे या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो उसको यूसेज के बेस पे प्रॉपर मेथड का यूज़ करके आपको अपने ओवरहेड्स को, एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है। दिस गिव्स आपको एक ट्रू सर्विस की कॉस्ट मिल जाएगी कि कितनी आपकी कॉस्ट एक्चुअल में खर्चे आ रहे हैं। उसके बाद आपको सर्विस की कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें इसकी और क्लैरिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉपर सर्विस की कॉस्ट शीट कैसे बनानी है उसका फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ। तो कॉस्ट शीट को प्रिपेयर किया जाएगा बाय शो करके कि आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल क्या है, सेमी वेरिएबल क्या है, उसके बाद टोटल कॉस्ट निकलेगी, टोटल सर्विस की यूनिट्स निकलेंगी। आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि आपकी टोटल कॉस्ट एक्चुअल में है कितनी। उसके बाद आप उसका कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सर्विस के कितने आपके यूनिट्स हैं। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सर्विस यूनिट्स। जैसे कि एग्जांपल, आपकी टोटल कॉस्ट है 2 लाख रुपीज और टोटल पेशेंट यूनिट्स कितने हैं? 400 रुपीज। तो कॉस्ट पर पेशेंट आपको कितनी चार्ज करनी है, कितने पैसे आएंगे? 500। आप इसको 2 लाख डिवाइडेड बाय 400 करोगे तो ये हमें बता देगा। तो ये हमें बताएगा कि कितनी कॉस्ट हमें एक कस्टमर को सर्व करने की आएगी। तो हमें आगे कितना चार्ज करना है वो भी हम निकालेंगे। हमारी कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस नहीं। कॉस्ट पर पेशेंट हमें इतनी आ रही, ठीक है। उसके बाद हम अनालाइज करेंगे जो भी हमने कैलकुलेशन की है और देखेंगे कहीं से हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे कहीं कोई वेस्टेज, कोई एक्स्ट्रा खर्चा, कोई इनएफिशिएंसी या कोई लॉस हो रहा है, जहां से हम लोग अपनी कॉस्ट को कट कर सके या कम कर सके, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो उसको एनालाइज करना है। ये हमें हेल्प करेगा कॉस्ट को कंट्रोल और कॉस्ट को रिड्यूस करने में। लास्ट स्टेप क्या है कि यूज कॉस्ट फॉर डिसीजन। उसके बाद आप कॉस्ट का यूज करके डिसीजन ले सकते हो अपनी सर्विस के चार्जेस, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कॉस्ट का कितनी आ रही है। आपको पर पेशेंट को देखने की कॉस्ट 500 आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप पर पेशेंट को चेक करने की कॉस्ट रख सकते हो कि मैं 700 रुपये फीस लूंगा, 1000 रुपये फीस लूंगा। उस अकॉर्डिंग आप अपनी सर्विस चार्जेस फिक्स कर सकते हो, अपनी प्रॉफिट्स को प्लान कर सकते हो, बजट बना सकते हो, अपनी प्लानिंग को एक्सपैंड कर सकते हो और पॉलिसीज बना सकते हो। कॉस्टिंग आपकी हेल्प करेगी बिजनेस के डिसीजंस में। इंपॉर्टेंस क्या है सर्विस कॉस्टिंग की? ये आपको हेल्प करती हैं फिक्स करने में करेक्ट सर्विस का प्राइस, कंट्रोल करने में मदद करती हैं, सर्विस के खर्चों को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करती हैं, वेस्टेज को कम करती हैं, बजट में मदद करती हैं, आपके प्रॉफिट्स को और इंप्रूव करती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने में और इंश्योर करती हैं कि आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो अच्छे हों। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाता है गाइस कंक्लूड। सो दोस्तों, आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको हमारे यूट्यूब के पेज पे हमारी इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम लोग आपको पूरी अपडेट भी करते रहते हैं कि क्या आने वाले दिनों में वीडियोज़ आने वाली हैं, क्या अपडेट रहेगी, क्या क्वेश्चन हैं, सब कुछ। तो आप लोग वहाँ पे हमें विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग बताइए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियोस को या सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये प्लेलिस्ट पहुंच सके। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।